बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डियर। इस वक्त मैं इंडोनेशिया के बहुत ही खूबसूरत जजीरे बाली में मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हूँ जिसका सारा खर्चा मेरी यूनिवर्सिटी पे है, तो आपको भी ये तरीका बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। डियर, कॉन्फ्रेंस के दो किस्म होते हैं, एक टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस, एक नॉन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस। टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस क्या होता है और नॉन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस क्या होता है? डियर, मैं जो भी कहूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी यूनिवर्सिटी के बेस पे कहूँगा। क्यों? बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी के शायद रूल्स चेंज हो, बट मैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी चाइना की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो किस्म के कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक होता है टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस, एक होता है नॉन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस कौन सा है, नॉन टॉप टीयर कौन सा है, और ये होते क्या है? तो ये बताता हूँ। टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस वो होते हैं जो जब आप यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी से पूछे या किसी सीनियर से पूछे या जिसने विजिट किया हो आपकी यूनिवर्सिटी उससे पूछें कि वो वाला कॉन्फ्रेंस बताए जिसके पैसे यूनिवर्सिटी वापस करती है, तो इसको कहते हैं टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस। और नॉन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस के पैसे यूनिवर्सिटी वापस नहीं करती, उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है सिर्फ वो आपको वापस मिलता है। ठीक है, तो नॉन टॉप टीयर कॉन्फ्रेंस के लिए ये हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है। वहाँ पे जब आप जाते हो तो आप एक लिंक आ जाता है, तो वहाँ पे 5-6 कॉन्फ्रेंसेस है और वो 5-6 कॉन्फ्रेंसेस इस तरह नहीं होते कि वो गुजर जाते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हर साल होता है बट डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो एक कॉन्फ्रेंस इस साल गुजर गया, वो नेक्स्ट ईयर भी होगा डिफरेंट कंट्री में, अगले साल भी होगा। तो आपके स्टडी के 3-4 साल ड्यूरेशन में आपको ज़रूर एक बार मौका मिल सकता है कि आप इसको अटेंड करें और आपको तमाम पैसे रिफंड होंगे। और एक अहम चीज़, अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करते हो जो आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में मौजूद है, तो आपको 15,000 तक RMB मिलते हैं, चाइनीज़ करेंसी में बता रहा हूँ। तो एक ये होता है। दूसरा, नॉन टॉप टीयर वो होते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट पे नहीं होते, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, बस वो नॉन टॉप टीयर में आता है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको वो देती है सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ उसको अप्लाई करते हैं, अच्छा याद रखें हमारी यूनिवर्सिटी के मुताबिक कि आप एक कॉन्फ्रेंस को जा सकते हैं और एक कॉन्फ्रेंस के पैसे आपको मिल सकते हैं। तो नॉन टॉप टीयर में कभी भी अपना ये चांस ज़ाया ना करें, हमेशा कोशिश करें 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, लेकिन टॉप टीयर में करें। अच्छा, कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? डियर, ये चीज़ बंदा बड़ा हेवी लेता है बट ये बहुत लाइट है। आफ्टर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टुडे इन बाली इंडोनेशिया, ये कॉन्फ्रेंस कोरिया की यूनिवर्सिटी सिविल सोयल या सिविल इस तरह नाम है, उन्होंने अरेंज किया है। तो इतना आसान चीज़ इतना आसान प्रेजेंटेशन और इतना आसान एक्टिविटी मैंने कभी नहीं देखी थी। कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में इससे ज़्यादा प्रेशर होता था जितना आज नहीं था। ठीक है, तो बात करने का मतलब है कि आप सिर्फ इतना काम करें अपने स्टडी के दौरान कि आप एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखें, ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन थोड़ा अच्छा हो, तो वो अमूमन एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है कि बंदा हाई प्रोफाइल का वो बना दे, एब्स्ट्रैक्ट बना दे। तो द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज़ टू सबमिट एब्स्ट्रैक्ट टू द कॉन्फ्रेंस और वो उसको एक्सेप्ट करे। तो मेरे वाले केस में मैंने एक टीचर को कहा कि सर लास्ट ईयर है PhD का और कॉन्फ्रेंस एक ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा इंडोनेशिया जा सकते हो। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने हाँ कर दी। ठीक है, उन्होंने कहा एब्स्ट्रैक्ट लिखो। हमारे 2 एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो गए वहाँ पे, एक दोस्त का एक मेरा। एब्स्ट्रैक्ट अच्छे भी थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आप कोशिश करें अगर ज़्यादा अच्छा ना हो और आपके साथ ज़्यादा रिसर्च मटेरियल और ज़्यादा वो ना हो, कोई पुराना मास्टर का वर्क तो होगा, उस पर एब्स्ट्रैक्ट बना दें और जमा करते जाए, तो चांस आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, बाली के बारे में थोड़ा बताता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आप सेल्फ पे आना चाहते हैं तो भी इतना मसला नहीं है। यहाँ पे चाइना से 2000 RMB आने जाने का टिकट हुआ, 1200 RMB पे 7 डेज़ का होटल मैंने बुक कर दिया, और इसके अलावा टोटल जो मेरे पैसे लगते हैं तकरीबन 7000 RMB तक बनते हैं टोटल। इसमें रिटर्न भी होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से,
लेकिन आपका टोटल ख़र्चा बाली इंडोनेशिया की विज़िट पे 7,000 रुपये आएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जापान, यूएस, यूके के लिए एब्स्ट्रैक्ट जमा कर दें और वहाँ की विज़िट करें, और वो भी फ्री में। बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो कॉन्फ्रेंस आपकी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हो उस कॉन्फ्रेंस को, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद होते हैं, हमें सिर्फ पता नहीं होता। तो एज अ होल समरी ऑफ दिस वीडियो ये है कि आप अभी से उन कॉन्फ्रेंसेस का पता लगा दें जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसका फंडिंग करती है, और उस कॉन्फ्रेंस को टारगेट करें कि उसका स्कोप क्या है, वो क्या चाहती है, ठीक है, मतलब वो कौन से एब्स्ट्रैक्ट चाहती है, और उस पे काम करें। ज़रूर आपके डायरेक्शन का कोई भी कॉन्फ्रेंस निकल आता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ने अपने साथ रजिस्टर किए होते हैं, जिसके लिए वो पेमेंट करती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने विज़िट किया तो आप पेपर भी ज़रूर दोगे या पेपर वो आपसे मांगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पेपर जमा कर दिया और पब्लिश कर दी, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चे से एक्स्ट्रा आपका जो आने जाने का खर्चा, टिकट और वहाँ एक्सपेंसेस है, वो तो हो गए, वो तो देगा यूनिवर्सिटी। अगर बाद में आपका पेपर 2-3 महीनों बाद वो हो गया, पब्लिश हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार RMB देंगे। ये हमारी यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी शायद ये चीज़ें होंगी, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पे काम करें और यकीन करें, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, और ज़रूरी बात है कि दुनिया में इससे भी अच्छी जगह होंगी, तो आप वहाँ का विज़िट करें, बट ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। लोग क्या करते हैं, जितने मैंने देखे, वो किसी आम कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट जमा करते हैं जो नॉन टॉप टियर होता है, और यूनिवर्सिटी से सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं और रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने आपके लिए 10-15 हज़ार RMB रखे, आप उसको क्यों वो नहीं करते, लेते क्यों नहीं है और उससे चक्कर क्यों नहीं लगाते। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो मैं क्लियर करना चाहता था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।